इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मामले में ब्रिजेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह तक सेफली ट्रेवल कर सकते हैं। वैसे इनका काम तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन वे अलग अलग शेप्स, रूप और ऐसी साइजेस में आते हैं कि इंजीनियरिंग के नमूने अद्भुत और अनोखे दिखें। तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही अद्भुत पुल जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 20, बानपो ब्रिज, कोरिया। ये ब्रिज अपने रेनबो फाउंटेन के लिए बहुत ही फेमस है, जो तकरीबन 570 मीटर लंबा है और अपने दोनों ओर से ही इंद्रधनुष के रंग का फव्वारा छोड़ता है। इस ब्रिज में 380 वाटर जेट्स लगे हुए हैं जो नदी में पानी की धार छोड़ते हैं और इसमें हजारों एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। ये ब्रिज रात के समय में रंग बिरंगे पानी से जगमगाता है और आपकी आंखों को सुकून मिलेगा, और इसके साथ म्यूजिक का कॉम्बिनेशन दिल खुश कर देने वाला है। दिन के समय में ये फव्वारा पेड़ की शाखाओं और उसके पत्तों के जैसा नजर आता है। नंबर 19, डेविल्स ब्रिज, जर्मनी। इस ब्रिज को हम रेकोर्ड्सब्रुक के नाम से भी जानते हैं। पत्थर के इस ब्रिज को एक योद्धा द्वारा 1860 में बनाया गया था। इसे इसका नाम अपने आर्क फॉर्म के स्ट्रक्चर के कारण मिला था, जिसे बनाना आसान काम नहीं था, और इसलिए कहा जाता है कि इसे किसी शैतान ने बनाया है, ना कि किसी इंसानी हाथों ने। इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक परफेक्ट सेमी सर्कल फॉर्म करे, और जब भी पानी में इसका प्रतिबिंब बने तब ऐसा लगे जैसे पत्थर का एक पूरा सर्कल वहाँ पर मौजूद हो। नंबर 18, कैनोपी वॉक, घाना। घाना के मध्य में स्थित काकुम नेशनल पार्क अपनी वनस्पतियों के लिए जाना जाता है और ये यहाँ का सबसे हरा भरा भाग है। ये एक 350 मीटर का कैनोपी वॉक है जो इस रेन फॉरेस्ट के 7 लंबे पेड़ों को कनेक्ट करता है। ये पुल 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बना है, लेकिन इसमें आधुनिक मेटल कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया है और नीचे सेफ्टी नट्स भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह का हादसा न हो। यहाँ आने वाले विजिटर्स इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें पक्षियों के बहुत सारे प्रकार देखने को मिलेंगे। नंबर 17, टावर ब्रिज। टावर ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है जिसे 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। वैसे तो ये ब्रिज डायमेंशंस के मामले में कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी ट्विन टावर डिजाइन सालों से यहाँ पर आने वालों का ध्यान केंद्रित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मिलेनियम ब्रिज लंदन के आइकॉनिक ब्रिजेस में से एक है और इसका आधुनिक रूप थेम्स में तकरीबन 354 मीटर तक पसरा हुआ है। इस पुल का उद्घाटन होते ही हजारों लोगों ने इसे डगमगाहट के लिए कंप्लेन की थी। जैसे डिजाइनर ने इस पर एनालिसिस शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ऐसा पॉजिटिव फीडबैक फिनोमिनन की वजह से हो रहा है। लोगों की पुल पर चलने फिरने से पुल में एक छोटी सी हलचल देखने को मिलती थी और जैसे ही लोग खुद को संतुलित करने की कोशिश करते थे, ब्रिज की हलचल और तीव्र हो जाती थी। इसलिए इस ब्रिज को सालों के लिए बंद कर दिया गया था, जब तक कि डिजाइनर इस मुश्किल का हल ना निकाल लें। नंबर 16, ओरिसन ब्रिज, स्वीडन। इसकी कुल लंबाई 7845 मीटर है। रेल और गाड़ियों के लिए बना ये ब्रिज डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन को माल्मो की स्वीडिश सिटी से कनेक्ट करता है और इसमें एक ऊंचा सेक्शन बनाया गया है ताकि सी ट्रैफिक को अकोमोडेट किया जा सके। ये ब्रिज देखने में बेहद मनमोहक है और इसके कंस्ट्रक्शन के कारण डेनमार्क के कोपेनहेगन एंड स्वीडन के माल्मो दोनों की ही आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है और इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि इसी पुल को दिया जाता है। नंबर 15, मोसेस ब्रिज, वेस्ट ब्रबंट लाइन 17वीं शताब्दी के किलों से घिरी हुई है और इसमें से कई किले तो खंडकों से घिरे हुए हैं ताकि घुसपैठी अंदर ना आ सकें, लेकिन इतने गहरे भी नहीं होते थे, इनमें नावें चलाई जा सकें। मोमेस नाम का ये ब्रिज वैसे तो देखने में बहुत ही अजीब है क्योंकि ये पानी के लेवल को नीचे बनाया गया है। यही कारण है कि ये कोई ब्रिज तो नहीं है लेकिन एक द्रोणिका है। पानी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए डिजाइनर्स ने यहाँ एक डैम का निर्माण किया है ताकि अत्यधिक पानी की दिशा को बदला जा सके ताकि ये ब्रिज को डुबा ना सके। इसका नाम शायद बाइबल में बताए गए मोसेस द्वारा रेड सी के विभाजन के कारण पड़ा है। नंबर 14, रोलिंग ब्रिज, इंग्लैंड। लंदन के पेडिंगटन बेसिन पर 12 मीटर का ये ब्रिज आसपास के भवनों और कार्यालयों तक नदी के प्रवेश के बिना निचले स्तर के रास्तों को जोड़ता है। इसे थॉमस हीथरविक नाम के बेहतरीन डिजाइनर ने बनाया था और इसमें लगाए गए हाइड्रोलिक पंप्स के कारण ये सिकुड़ता और खुलता है। नंबर 13, स्लाउर होप ब्रग, नीदरलैंड। हिलते हुए एक और ब्रिज का असाधारण उदाहरण है नीदरलैंड का ये ब्रिज जिसे टर्मिनेटर ब्रिज और डॉ ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये रोड के पूरे एक सेक्शन को ऊपर उठा लेता है ताकि नदी ट्रैफिक को क्लियर किया जा सके और ऐसा ये दिन में तकरीबन 10 बार करता है। नंबर 12, द मिलाऊ वियाडक्ट, फ्रांस। इस अद्भुत पुल को व्यापक रूप से दुनिया के सबसे बेहतरीन पुलों में से एक माना जाता है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल था जो जमीन से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। इस पुल से इसका खिताब चाइना के ड्यूज पुल ने 2016 में छीन लिया। मिलाऊ वियाडक्ट एफिल टावर से भी ऊंचा 2400 मीटर की लंबाई पर खड़ा है। इनाम जीतने वाली संरचना के निर्माता ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ही जगहों से बिलोंग करते थे और इसका निर्माण कुल 3 सालों में हुआ जिसकी कुल लागत थी 400
मिलियन यूरोज। ये पुल आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाता है और ये पेरिस को मेडिटेरेनियन और अंततः बार्सिलोना से कनेक्ट करता है। इससे पहले कि मैं आपको अगले उदाहरण के बारे में बताऊं, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस तरह के फैक्ट से भरे वीडियोस रोज ही अपलोड करते हैं और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप नए वीडियो से अपडेटेड रहें, वरना बाद में अफसोस होगा कि हमने इस शानदार वीडियो को मिस क्यों किया। तो आइए चलते हैं अपनी लिस्ट की ओर। नंबर 11, पोंटे विचियो, इटली। फ्लोरेंस का यह भव्य ऐतिहासिक पुल इस पथरीले पुल पर बनाई गई दुकानों की वजह से उल्लेखनीय है। ये पुल वास्तव में पहली बार 996 दिनांकित एक दस्तावेज में दिखाई देता है और साल 1117 में लकड़ी का यह ब्रिज बाढ़ में पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और इसके बाद इसे रिप्लेस करने के लिए एक पथरीले ब्रिज का निर्माण किया गया जो 1333 में बर्बाद हो गया और आखिरकार 1345 में इसे दोबारा ज्यादा मजबूती के साथ बनाया गया और देखा जाए तो ये आज भी बहुत हद तक वैसा ही दिखाई देता है। इस पुल पर पहले कसाई ही नजर आया करते थे, लेकिन बाद में यहाँ वर्तमान किराएदार, स्मृति चिन्ह विक्रेता, जौहरी और शिल्पकार नजर आने लगे हैं। नंबर 10, आकाशी कैक्यो, जापान। जापान के कोबे के पास स्थित ये बेहद खूबसूरत पुल दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 3911 मीटर है। इस पुल को पूरा करने के लिए तकरीबन 12 साल का समय लगा और इस पुल को जापान की मांगों पर खरा उतरना भी था जो भूकंप अवरोधी और तेज समुद्री धाराओं का डट के सामना करे। इसे बनाने में तकरीबन 2 मिलियन मजदूर शामिल थे और तकरीबन 18,10,000 टन स्टील और 1.4 मिलियन घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ था। नंबर 9, गोल्डन गेट ब्रिज, यूएसए। गोल्डन गेट ब्रिज यूएसए का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतीक है और देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल वर्क में से एक है। सैन फ्रांसिस्को और मारिन काउंटी के बीच पैसिफिक ओशन को पार करते हुए इस ब्रिज का उद्घाटन 1937 में हुआ था और ये 1300 मीटर लंबा है। 1964 तक ये ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। ये पुल भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है और इसलिए ये एक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है और साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत भी है। नंबर 8, मुल्तानोमा फॉल्स ब्रिज। इस ब्रिज के बारे में स्पेशल बात जानने के लिए आपको सिर्फ इस पर एक नजर डालनी है। ये ऑरेगन के भव्य मुल्तानोमा झरने को देखने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये यूएसए का चौथा सबसे बड़ा झरना है। इस झरने के दोनों हिस्से इस ब्रिज से होकर गुजरते हैं और इसका नाम है बेंसोन ब्रिज। वैसे तो ये ब्रिज कई बार ऊपर से आ रहे बड़े पत्थरों के कारण डैमेज भी हुआ है। नंबर 7, चाइना का ड्यूज ब्रिज। ब्रिज बनाने के लिए आधुनिक काल में लंबे और चौड़े ब्रिज आसानी से बनाए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ नाम की सपोर्ट की सहायता से। चाइना ने अपने सर पर दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग के नमूने का खिताब लिया है और अब इसके पास दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे ब्रिज का खिताब भी है। सबसे लंबा ब्रिज तकरीबन 164.8 किलोमीटर लंबा डियांगकुशन ग्रैंड ब्रिज है जो बीजिंग से शंघाई हाई स्पीड रेलवे का हिस्सा है और ये सबसे ऊंचा ब्रिज भी है जो 500 मीटर को पार करने वाला ये ब्रिज जमीन से तकरीबन 565 मीटर है। एक और देखने योग्य ब्रिज का नाम है सिडू रिवर ब्रिज जो 496 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा पॉइंट है और साथ ही 1222 मीटर की दूरी पर स्थित सिद्धू नदी के ऊपर से गुजरता है। नंबर 6, साइबेरियन ब्रिज, रशिया। दुर्लभ से दिखने वाले साइबेरियन पुल को शुरुआत में ट्रेन के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में इसे रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन इसके वुडन स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई और ये 1640 मीटर लंबा ब्रिज बर्फीली विटिम नदी के ऊपर स्थित है। वैसे तो ये ब्रिज किसी भी तरह से वहां का अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी एडवेंचर सीकर मार्टिन रीम्स ने इसे अपनी फोर्ट ब्रोंको में पार किया। इससे भी ज्यादा खतरनाक है गिलगिट नदी पर बना आलम ब्रिज। आपको बस इस लकड़ी और आयरन से बने इस कंस्ट्रक्शन पर एक नजर डालने की जरूरत है ये समझने के लिए कि ये पुल खतरनाक है, लेकिन आखिरकार इसे एक ट्रक ने डैमेज कर दिया और इसलिए यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया ताकि देखा जा सके कि कहीं कोई स्पीड लिमिट या फिर आवाजें उठाने की क्षमता जो कि 20 टन है इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। नंबर 5, ट्रिफ्ट सस्पेंशन ब्रिज, स्विट्जरलैंड। स्विस एल्प के शानदार नजारों वाला ये पुल पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है जो कि 170 मीटर लंबा है और 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ब्रिज उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है। इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको केवल कार लेने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक नाव और फिर 2 घंटे की चढ़ाई करनी है। इससे भी खतरनाक एक ब्रिज है जो है एक्रोपोबिक्स। शायद सबसे कुख्यात ब्रिज में से इसका नाम है झांगजियाजी ग्लास ब्रिज है जो 430 मीटर लंबा है और तकरीबन जमीन पर से 260 मीटर ऊंचा है। ये इस ब्रिज को बनाने में कांच का इस्तेमाल किया गया है और ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है और अब तक एक दिन में इसने 80,000 पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। नंबर 4, लिविंग रूट ब्रिजेस, इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत में चेरापूंजी पृथ्वी पर सबसे शानदार स्थानों में से एक है और यहाँ फिक्स इलास्टिक नाम का एक शानदार पेड़ है। इस पेड़ ने अपनी जड़ों को कुछ इस तरह से विकसित किया है जो इसकी ट्रंक से ऊपर होते हैं और यही कारण है कि ये खाइयों और नदियों के ऊपर अच्छे से विकसित होते थे और वहाँ रह रहे लोकल लोगों ने इस बात को नोटिस किया और इसकी खासियत का इस्तेमाल असल में ब्रिजेस बनाने के लिए कर लिया और उन्होंने इस पेड़ की जड़ों को उसकी युवावस्था में ही रास्ता गाइड करने के लिए और कुछ इस तरह से खासी ट्राइब ने प्राकृतिक पुलों का निर्माण किया है जिसकी मदद से वे तेज बहती नदियों को भी आसानी से पार कर रहे हैं। इनमें से कुछ ब्रिज तो 100 फुट लंबे हैं, लेकिन इसको बनाने में 10 से 15 साल तक का समय लग सकता है। नंबर 3,
मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज जर्मनी। मैग्डेबर्ग वाटर ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा नौगम्य जल मार्ग है और अनिवार्य रूप से एक बड़ा पुल है जो वास्तव में नावों को एल्बे नदी में एल्बे हेवल कैनल से लेकर मिटेलैंड कैनल तक कर सकता है। इसके बारे में एक सबसे अनोखी बात यह है कि 918 मीटर लंबा ब्रिज दोनों ही कमर्शियल नावों और पैदल यात्रियों दोनों के परिवहन को बनाए रखता है। नंबर 2, जियांगझू अमर पुल चीन। प्राकृतिक आर्चेस प्राकृतिक पुलों की प्रवृत्ति है और इनमें से कुछ बेहतरीन रॉक फॉर्मेशन हमारे बीच लाखों सालों से मौजूद हैं और कुछ इसी तरह से चीन के गुआंगशी प्रांत में चूना पत्थर से बना ये ब्रिज भी अभी अपनी युवावस्था में है और ये तकरीबन 400 फुट लंबा है। लेकिन दुनिया का सबसे इमॉर्टल यानी कि अमर पुलों में से एक है माउंट ताई के ऊपर की ये अद्भुत चट्टान। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों को किसी ने बहुत ही ध्यान से और बेहद पेचीदगी के साथ रखा है। साइंस की माने तो ये पत्थर यहाँ लाखों सालों से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि अगर कोई इस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है तो वो अमरता प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, लेगो ब्रिज जर्मनी। ये अजीब सा दिखने वाला पुल असली लेगो के प्लास्टिक बॉक्स से नहीं बना है, लेकिन ये कंक्रीट ब्रिज है जिसे स्ट्रीट आर्टिस्ट मार्टिन हिवॉल्ड ने पेंट किया है। 250 स्क्वायर मीटर के इस एरिया को तकरीबन 13 दिनों में पेंट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के स्थानीय उपरटल सरकार और आधिकारिक डेनिश लेगिंग द्वारा ऑफिशियली अप्रूव होने के बाद कलाकार का कहना था कि वो अपनी बेटियों को लेगो ब्लॉक्स खेलता हुआ देखकर इंस्पायर हुआ था। इनमें से कौन से ब्रिज ने आपको सबसे ज्यादा अचंभित किया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।